पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 480 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा।
ध्यान राधा रे, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा नी, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं सबसे बढ़कर उत्तम बात है कि हमारे समय का सबसे उत्तम उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। जो समय का मूल्य जान गया उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। जो समय व्यर्थ खोता है कमल नयन, उसका कल्याण नहीं होता, चाहे वो कितना ही हवा में हो, चाहे आसन लगाते हुआ आसमान छूता हो, लेकिन बिना भजन के कोई इस भवसागर से तर नहीं पाया। यह सिद्धांत अपेल हैं, तो बिना भजन के तो कुछ होगा नहीं। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा होता है, वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए। इसको वही पुरुष जानता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण जबरदस्ती भी आ सकता है। वह क्षण समय पर तो आता ही है जब साधना परिपक्व होती है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाते हैं। उसी क्षण परमात्मा मिल जाते हैं। कब? नाम जप करते करते, कभी सत्संग करते करते भैया ने कोई बात बताई, भाव जागृत हुआ, हो सकता है उस पल में जागृत हो जाए। और कोई जाना चाहता हो तो धीरे धीरे चले जाओ। एक बार क्या हुआ, राजभोग था यहाँ, राजभोग की जो आरती होती है वो चल रही थी भाभी। राजभोग ओवर हुआ तो कृष्ण प्रिय तेरे जैसे 3-4 साधक बैठ गए। जब तक बात चल रही थी तो तब तो बैठे ही थे। फिर मैंने कहा जब बैठे हो तो 2-4 सत्संग की बात ही कर लेते हैं भाई। मैंने प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक खोल ली। पहले का फोन आया कर मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, दूसरा कर मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ स्कूटी पे, तीसरा कर मैं को अकेले को सुनाकर क्या करोगे। तो चारों गायब हो गए। के ऊँघे के उठ चले, के दे बात चलाए। जिनका मन नहीं लगता ना वैसे कहते या तो उठ के चले जाते हैं या फ़ोन करवा लेते हैं, है ना, या कोई बात चला देते हैं आपस में। मेरी बात नहीं, संतों की बात है। के दे बात चलाए, आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो कभी भगवान का सत्संग सुनते सुनते, कोई भगवान की बात सुनते सुनते भाव आएगा, और हो सकता है उस क्षण आपको भगवान दिख जाए और किसी को ना दिख रहे हो, है ना। इसलिए कहा जाता है ऋषिकेश प्रभु
समझ गए हो आप? एक बच्चा गाता बहुत सुंदर है, रामकृष्ण का भतीजा हो के ऐसी कर्कश आवाज। तो परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती। कौन से क्षण में? जब हमें भाव आ जाए, जब हमें सत्संग अच्छा लगे। इसलिए कहा जाता है बार बार वर मांग हूँ हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग चाहिए, ये नहीं यथागता। भगवान शंकर ने बोला भगवान से, भगवान मुझे बार बार एक ही वर दो, हैं? सदा सत्संग का। ये नहीं बोला यदा कदा सत्संग की सैटरडे संडे में सत्संग मिल जाए या कभी महीने 2 भर में सत्संग मिल जाए, ऐसा नहीं बोला शंकर। शंकर भगवान ने बार बार 2 बार बोला इस बात को, बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग दो। क्या शंकर भगवान से ज़्यादा समझदार हैं हम? शंकर भगवान तो सत्संग मांग रहे हैं और हम सत्संग से भाग रहे हैं। तो भक्ति किसे मिलेगी? भागने वाले को या मांगने वाले को? है ना, मांगने वाले को मिलेगी। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है। परमात्मा की ओर वृत्ति जाना ही बड़ी भारी बात होती है। इस कलयुग में भगवान की तरफ हमारी वृत्ति चली जाए, ये बहुत मुश्किल बात है गोपाल। अध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की भारी दया हो गई है हम पर। और ऊपर से भागीरथी गंगा का किनारा मिल जाए, फिर तो क्या अद्भुत नजारा होता है। सेठ जी कहते हैं गंगा तट, वट वृक्ष और भगवान की चर्चा, और यह गंगा जी की रज, कितनी अद्भुत बात है। भगवान जी को प्रणाम है। गंगा तट, वट वृक्ष और सत्संग चर्चा, ऊपर से गंगा जी की रेणुका जो मुख और नासिका के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, और पेट में जाकर बाहर भीतर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी की रज, गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे भारत देश में आकर वैराग्य ना हो तो और कब होगा भैया? ऐसे भारत देश में आकर वैराग्य ना हो तो और कब होगा? इससे बढ़कर भगवान की ओर क्या दया होगी कि भारतवर्ष दे दिया, गंगा जी दे दी, संत दे दिए, सत्संग दे दिया। और कौन से भाग्य का उदय चाहते हो? सेठ जी कहते हैं और कौन से भाग्य का उदय चाहते हो? अगर परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो फिर क्या कहा जाए? भाई अयोध्या जैसा धाम हो, पूज्य भैया की कथा हो, एसी कमरे हो, और फिर सोने को मिल जाए कथा के टाइम पे, भाई वाह हैं, भाई वाह। ऊपर से फिर दादा मैसेज कर करके बुला रहे हो, प्रभु जी बाहर आ जाओ कमरों से, यहाँ सोने के लिए नहीं बुलाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, विशाखा आज तेरा बर्थडे है ना, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। फिर हम क्या दें, काल पे, कर्म पे और भगवान पे दोष लगा देते हैं। सत्संग मिलने पर सत्संग न सुनना, अयोध्या जैसे धाम में कथा मिलना और सो जाना, और फिर भगवान से, भगवान आप मिलने आना, हमसे भी मिलने। भगवान के आ रहा हूँ, भेज रहा हूँ, हम कहते तुम्हें इतनी पिटाई कर रहा हूँ। गाना तो ये बनना है, सोते रहना जिंदगी भर सोते। तो जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। कि भैया वो आत्महत्यारा है जो ऐसा सुंदर सत्संग समाज पा करके अपने उद्धार का जतन ना करें, जिंदगी भर ऐसे ही आलस से प्रमाद में बिता दे। यह दोहा कब का है? राम जी के समय का दोहा है ये, गोस्वामी जी लिखते हैं। उस समय अयोध्या तीर्थ भूमि थी। यह गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है, सेठ जी कहते हैं। गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है। उस समय साक्षात भगवान थे, इस समय भगवान का गुणानुवाद है। सेठ जी कहते हैं उस समय तो साक्षात भगवान थे
और इस समय से भगवान का गुणानुवाद है। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का गुणानुवाद होता है। सेठ जी की बात, कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। उस समय ध्यान से कल्याण होता था। पूज्य दादा को प्रणाम। उस समय जब राम जी के समय में ध्यान से कल्याण होता था, और अब कलयुग का समय, यहां पर नाम से कल्याण होता है। नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाता है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों को करने से, आराधना करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सेठ जी कहते हैं कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है, और ऊपर से गंगा तट मिल जाए तो और बड़ी बात हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार था, और कलयुग में भगवान के नाम का अवतार है। दादा भगवान के नाम का अवतार है। संत श्री सीतारामदास ओंकारनाथ जी महाराज से भगवान ने अभय वाणी कही थी दादा, जो पूज्य प्राची दीदी को छत पर मिले थे, और उन्होंने प्रकट होकर के पूज्य प्राची दीदी से कहा था, बेटा नाम ऐसे ही जपा जाता है जैसे तू जपती है, जैसे तू जपती है। उन संत से भगवान ने अभय वाणी कही, और भगवान ने कहा कि बेटा तू कामनी की चाह थी, मतलब तू पत्नी चाहता था, मैं स्त्री बनकर आ गया। भगवान कहते हैं सब रूपों में मैं ही आया हूं तुझे सुख देने के लिए, और कलयुग में मैं नाम अवतार से आ गया, और क्या चाहिए तुझे? तो काम हो गया। कलयुग में मैं नाम अवतार रूप से आया हूं। ऐसे अवसर पाकर उद्धार ना हो तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो और बढ़िया वार्ता चले। सेठ जी कहा करते थे कि जब भी भगवान का नाम लो ना, तो ऐसा सोचो कि आपके नेत्रों के सामने कुछ फुट ऊपर चतुर्भुज नारायण चल रहे हैं, आपके साथ साथ नजरों में आपके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए साधक को। इसमें समय का नियम नहीं है पीयूष। एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल सकते हैं। एक श्वास के बदले में त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर है। वहां तक अपनी दृष्टि पहुंचती नहीं। जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है, वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है, कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना ही समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले बेचना है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। इससे भी अब बताओ, नाम से भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है। सेठ जी कहते हैं सत्संग से एक क्षण में नारद जी ने कितने ही को बदल दिया। हजारों की 10,000 की मुक्ति करवा दी नारद जी महाराज ने एक क्षण के सत्संग से। तब सत्संग मूल्य कितना हुआ जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भैया ऐसे सत्संग को सुनने के लिए नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं, भगवान शंकर दौड़े दौड़े जाते हैं। 88,000 ऋषि सामने बैठकर शंकर भगवान से कथा सुनते हैं, नित्य कथा सुनते हैं नित्य। अच्छा, उन ऋषियों को प्राप्ति नहीं है क्या? नारद जी महाराज सामने बैठते हैं, अंगिरा ऋषि जी सामने बैठते हैं, बड़े बड़े ऋषि आसन लगा लगा के कथा सुनते हैं बैठ करके। नित्य का क्रम है उनका, एक दिन भी नहीं छोड़ते। उन्हें भगवान की प्राप्ति भी है, फिर भी सुन रहे हैं, और कई हजार वर्षों से सुन रहे हैं, कई कल्पों से सुन रहे हैं, अघाते नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति। पट खुलेंगे महाराज।
नहीं खुल। नारद जी की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा और शिव भी दौड़ दौड़ कर भगवान के गुणानुवाद नारद जी महाराज से सुनते हैं। दौड़ दौड़ कर जाते, नारद जी महाराज कुछ कथा सुना दो, कोई भगवान की वार्ता बता दो। और सनकादिक ऋषि तो समाधि छोड़कर भगवान की कथा सुनते हैं। समाधि में वो सुख प्राप्त नहीं होता जो सत्संग में प्राप्त होता है उन्हें। सत्संग में उस तरह का श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का नहीं है। सेठ जी कहते हैं हम लोगों का वैसा प्रेम नहीं है। परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से, उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच होता है, अश्रु बहने लगते हैं जब भगवान की कथा चलती है। भगवान का नाम कानों में सुनाई देते ही आनंद की लहरें आने लग जाती हैं। भगवान के चिंतन से, नाम कीर्तन से और गुणानुवाद से अद्भुत आनंद होने लगता है। इस मनुष्य जीवन का मूल्य है भगवत प्राप्ति, बस। और अगर भगवत प्राप्ति है तो उसके लिए करना क्या है? सत्संग करना है, भगवान का नाम जप करना है। सबसे कीमती वस्तु है भगवान के राज्य की। भगवान के राज्य की सबसे कीमती वस्तु है भगवान का नाम कीर्तन और भगवान का गुणानुवाद। स्वामी जी कहते हैं मैं 1000, जैसे किसी ने 1000 कत्ल किए हो और वो रोज सत्संग में आता हो, तो मैं उस सत्संग करने वाले से राजी हूं, चाहे वो 100 कत्ल करता हो रोज, पर सत्संग में आता है। और कोई घर पर चाहे पता नहीं कितने करोड़ों माला कर रहा हो, सत्संग में नहीं आता, उसकी रुचि नहीं बैठती है, तो स्वामी जी कहते हैं मैं उसे कुछ नहीं मानता, उसका पतन हो जाएगा। क्यों पतन हो जाएगा? स्वामी जी ने कहा कि सत्संग में आने वाले के सुधार की गुंजाइश है। सत्संग में जो आता रहेगा उसके सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जो घर बैठकर पकड़ाता रहेगा उसके सुधार की गुंजाइश नहीं है। उसे पता ही नहीं चलेगा उसका अवगुण क्या है, उसके अंदर गलती क्या हो रही है, उसे पता ही नहीं चलेगा कभी जीवन में। अपने आप को वो सही समझेगा हमेशा। ऐसी बात होती है। सत्संग आईना दिखाता है, हमें पता चलता है संतों की बातों से हम कितने पानी में हैं। अब मुझे कह रहे हैं भैया अंगद जी का भैया वो स्वरूप है, अंगद जी घर बैठे हैं आराम से, आईपीएल देख रहे, कह रहे मैं तो स्वरूप है, आईपीएल एंजॉय करूंगा मैं तो बरसाने की हूँ, आईपीएल देखूंगी मैं वृंदावन की, मैं आईपीएल देखूंगी, कोहली की फैन हूँ, कोहली गोली दे जाएगा सच बता रहा हूँ। खुद भजन में लग गया वो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे हम? हाँ, गोली दे जाएगा। तो भैया सबसे ज्यादा मूल्य जो भगवत प्राप्ति का है। अच्छा, भगवत प्राप्ति के बाद क्या करेंगे? कृष्ण प्रिय भजन ही करना है, वहाँ भी भगवान की सेवा ही करनी है। वहाँ पे ये थोड़ी है कि आराम से पधरा रहे हैं, पधराने का समय नहीं है वहाँ पर, वहाँ भी भजन ही करना है।
एक विरक्त महात्मा थे दादा, उनका एक भोला और मूर्ख शिष्य था। वह भजन ध्यान तो करता था, पर मूर्खता के कारण लोगों को पुत्र, धन इत्यादि का आशीर्वाद दे देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा, मूर्ख तू ये क्या करता है, तेरी ऐसी आदत कैसे पड़ गई? शिष्य ने कहा कि ये लोग अन्न वस्त्र इत्यादि की सेवा करते हैं, तो मैं सोचता हूं इन्हें कुछ दे ही दूं। तब गुरुजी ने उसको कहा कि तू ऐसी काम कर, एक बात कर, एक पत्थर ले जा। एक पत्थर को दिया और कहा इसका मूल्य करवा के ला महाराज, और कहना बेचना नहीं, ऐसी बात बोलती। तो वो राजा तक पहुंचा जौहरी से लेकर। तो राजा ने के सामने जब गया तो राजा ने कहा कि भैया ये तो लगता पारस पत्थर है, किसी ने बता दिया। तो छुआ के देखा लोहे से, तो वो लोहा सोना हो गया। वो पत्थर वापस लेके आया। निकुंज, बेटे निकुंज में पहुंचना है तो सत्संग कर ले। पापा पापा। तो पत्थर जो था तो पारस पत्थर था। राजा ने छुआया लोहे के, भैया वो सोना बन गया। वो शिष्य, अरे गुरुजी ये क्या है? गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा क्या होगा? कह रहे गुरुजी इससे तो जिसे छुआ रहे हैं वो जिस भी लोहे को छुआ दे सोना बन जा रहा है। कह रहे ऐसा कर, इसे गंगा जी में फेंक दे, क्योंकि किसी को पता चल गया तो लोग कट मर जाएंगे इसके चक्कर में। और गुरुजी ने कहा, हाथ में लिया और गंगा जी में फेंक दिया। शिष्य पागल हो गया, गुरुजी गुरुजी बहुत कीमती था गुरुजी वो तो। गुरुजी कह रहे इधर क्या हो गया? कह रहे गुरुजी सोना बनाने की मशीन थी, इधर से आलू डालो उधर से सोना। राहुल गांधी था, मूर्ख शिष्य था ना। तो अपने ललित प्रभु को बुरा लग गया होगा। आम आदमी पार्टी की हो ना भैया। देखो ऐसे ही सत्संग होता है। हसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान, अहर्निश करिबो ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो सोना बनाने की मशीन फेंक दी गुरुजी ने। चेला रो रहा है, मुंह रगड़ रहा है रज में गंगा जी के किनारे। कहा गुरुजी ये क्या कर दिया, इसके सहारे तो मैं अयोध्या जाता, इसी के कमरे में रुक सकता था, कितना ही सोना निकालता इससे, फिर बेचकर आराम से रहता। तो गुरुजी ने कहा इधर आ, क्या चाहिए तुझे? कह रहे गुरुजी सोना चाहिए। कह रहे लोहा लेकर के आ। लोहा लेकर के आया। गुरुजी ने हाथ लगाया, सोना बन गया वो। करो गुरुजी आप भी पारस पत्थर हो? कह रहे नालायक, पारस पत्थर नहीं, भजन की महिमा भी है ना। तो ऐसी चीजें छुपा करके रखने की होती हैं। और तू इसे गाता फिर रहा है, आशीर्वाद दे देता है किसी को भी, है? ये कोई मतलब थोड़ी ना होता, जादूगिरी थोड़ी ना दिखाने आए हैं यहाँ पर, भजन करने आए हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया देखो, जैसे वो अमूल्य वस्तु थी ना, ऐसे ही हमारा समय बहुत मूल्यवान है। तो समय को बचा बचा करके रखना चाहिए, समय को भजन में लगाना चाहिए। दादा भाई जी को भगवान की प्राप्ति हुई तो पूज्य माँ, पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी, उनको बड़ा अचंभा हुआ और बड़ा दुख सा हो रहा था कि उन्होंने सुना था भाई जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो धर्म हमसे चला जाता है। ऐसी बात सुनी तो माँ बड़ी उदास हो रही थी। तो भाई जी से जाकर के बोलती हैं, मैंने सुना है संसार को लोग भूल जाते हैं जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो भाई जी कहते हैं कि तुम रोती क्यों? मुझे भगवान के दर्शन में कहीं चला थोड़ी गया, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं। तो कहते नहीं, मैंने सुना है ऐसा, जिसको साक्षात दर्शन होगा उसका संसार समाप्त हो गया। जिसको दर्शन हो गए संसार समाप्त हो गया उसके लिए। तो भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो तेरे लिए वही हूं जो पहले था। इतना कहकर भाई जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा
और उनके हाथ रखते ही एक विलक्षण चमत्कार घटित हुआ। माँ जी को भगवान नारायण के साक्षात दर्शन होने लगे। भाई जी के हाथ रखते ही साक्षात दर्शन होने लगे और 6 महीने तक ऐसी स्थिति बनी रही। भगवान नारायण उन्हें आकाश में दिखाई देते रहे, ऐसी स्थिति हो गई। लगातार 4 महीने तक चलते फिरते घर का काम करते हुए माँ को भगवान दिखाई देते रहते थे। यह भाई जी का प्रताप था। एक दिन इसी तरह भाई जी के साथ माँ काशी गई दादा। एक बार जब काशी पहुंची तो स्नान आदि के बाद भाई जी तो कल्याण के प्रूफ देखने लगे अपना आराम से बैठ करके। माँ ने कहा भाई जी से कि मुझे विश्वनाथ जी के और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने हैं। भाई जी ने उत्तर दिया कि मुझे अभी जरूरी प्रूफ देखने हैं, अतः मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कई बार कहने पर भी जब भाई जी ने स्वीकार नहीं किया तो वे उदास होकर कमरे में बैठ गई चुपचाप जाकर के। जैसे हम अयोध्या जाएं, दादा कहें भी तुम्हें कथा सुनने, हम कहेंगे हम तो दर्शन करने जाएंगे, हम तो दर्शन करने जाएंगे। गाड़ी निकाली और श्री हरदास भग गए। तो काशी विश्वनाथ के बाबा के एक शिष्य थे दादा, और वो शिवरात्रि के दिन वाटिका से चले गए। बाबा उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले दिन वो आए तो बाबा ने कहा कि कहाँ गए थे तुम कल शिवरात्रि पर? तो उन्होंने कहा बाबा शिवरात्रि खास रात होती है तो मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया था। कह रहे दर्शन किसके करके आया है? काशी विश्वनाथ जी तो पूरी रात मेरे साथ थे। पूरी रात मेरे साथ थे, दर्शन किसके करके आए? धोखे में रह गए हो तुम। बाबा ऐसे ही बोला, धोखे में रह गए हो तुम। तो ऐसी बात है भैया। तो माँ ने कह दिया कि नाराज हो गई, माँ चुपचाप कमरे में बैठ गई। कई बार कहने पर भी भाई जी ने स्वीकार नहीं किया जाना। इतने में भाई जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम दर्शन ही तो करना चाहती हो, दर्शन चाहिए ना भगवान शंकर और माँ पार्वती के, वो यहीं कर लो, वो यहीं कमरे में कर लो। भाई जी के ऐसा कहते ही साक्षात भगवान शंकर और माँ अन्नपूर्णा उसी कक्ष में प्रकट हो गए। इतना कहते ही साक्षात वहीं प्रकट हो गए। ऐसा भाई जी का प्रताप था भैया। ये महापुरुष जहां चाहे भगवान को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसी स्थिति वाकई में हो जाती है। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, जब भक्त चाहे तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर ये वाकई में संत निष्कामी होते हैं दादा, इतने निष्कामी होते हैं। सज्जन थे, मैंने उस दिन भी बात बताई थी, कल ही बात बताई, कृष्णचंद्र जी अग्रवाल जी की बात बताई थी दादा। भारत तीर्थ वाली एक ट्रेन चली थी उस समय, तीर्थ यात्रा की, तो सब जगह तीर्थों में जा रही थी। सब जने तीर्थ में जाते थे। जैसे मान लो ट्रेन में गए तो अयोध्या आया, तो सब लोग भैया अयोध्या आया तो सब अयोध्या के दर्शन के लिए भगेंगे। जैसे मान लो दादा पीछे पीछे गए, बेटा प्रसाद पाले, वो भग रहा है भाई प्रसाद पालो टाइम से। तो ऐसे क्या करते, ट्रेन से उतरते ही सब तीर्थों के दर्शन के लिए भगते थे। वहां पर एक सज्जन थे श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल जी, वो उसी डब्बे में बैठे रहते थे दादा। पूरी तीर्थ यात्रा ट्रेन चली, उस डब्बे से बाहर नहीं निकले दादा। भाई जी बाबा जाते थे, बाकी सब लोग जाते थे, वो उस डब्बे में ही रहते थे। कहते भाई जी का जो सामान है ना, इधर उधर का जो कपड़े बिखर जाते थे और जो प्रूफ रीडिंग का काम होता था, जो कल्याण का काम होता था, उस डब्बे में बैठे बैठे वो करते थे। ट्रेन से उतरते ही नहीं थे कृष्णचंद्र जी अग्रवाल। सोचो पूरे भारत का भ्रमण किया और ट्रेन से ना उतरे कोई बंदा, उस डब्बे में ही रहे। ऐसी सेवा की निष्ठा थी उनके भीतर। इनके लिए पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, जब भी पूज्य बंका जी आते थे गीता वाटिका से इधर गोवर्धन, तो सबसे पहले पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे कृष्णचंद्र जी अग्रवाल कैसे हैं। दादा वो पूछते थे गया प्रसाद जी महाराज, तो कहते आपने उनके बारे में क्यों पूछा? कह रहे भैया उनका विलक्षण त्याग है,
उनका विलक्षण त्याग है, क्योंकि उन्होंने जीवन में और कुछ किया ही नहीं, पूज्य बाबूजी बाबा के समर्पित होकर रह गए, वहीं रह गए। वो जो जैसा कहते हैं वो वैसा करते चले जाते हैं, कभी बाहर नहीं आते गीता वाटिका से। बाबूजी बाबा जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो वहीं रहेंगे, वहीं प्रूफ का कार्य करते रहेंगे। तो ऐसे उन्होंने कहीं दर्शन नहीं किए। अब दादा क्या हुआ, ट्रेन आई मथुरा, तो बाबा को ये पता था ये महापुरुष हमारे त्याग को नोट करते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, सबकी दृष्टि रहती है। तो पूज्य बाबा की दृष्टि उन पर थी। तो पूज्य बाबा ने पूज्य श्री डालमिया जी से कहा, डालमिया जी हमें आपकी मोटर कार चाहिए। उस समय साइकिल देखनी मुश्किल होती थी, ऐसा समय था, सन 1956 की बात है। साइकिल भी बहुत कम दिखाई दिया करते हैं। कह रहे उनके पास मोटर कार थी डालमिया जी के पास। तो पूज्य बाबा ने उनसे कौन सा था मथुरा में दादा, क्या बिड़ला मंदिर, वहाँ बाबा रुका करते थे पूज्य बाबा और भाई जी। तो मोटर कार मंगा ली और कहा कि ये जो कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल हैं, इन्हें ब्रज का दर्शन कराओ। इन्होंने कहीं दर्शन नहीं किया, ब्रज का दर्शन करवाएंगे इन्हें। तो जबरदस्ती उन्हें दर्शन के लिए भेजा गया। किन के साथ? पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी के साथ, कि जाओ इन्हें ब्रज का दर्शन करा करके लाओ। अच्छा, उसी समय क्या हुआ, बिड़ला मंदिर में पूज्य बाबा लेटे हुए थे और एक सिद्ध संत रात्रि में पधारे उनके पास। आकर के जब पधारे तो भैया कोई सिद्ध होगा तो उसे कोई कैसे रोक सकता, चाहे कितने ही परिकर हो। अच्छा, जब वो कक्ष में घुस गए और बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा निश्चित ये भाई जी से मिलकर नहीं आए हैं। अगर ये भाई जी से मिलकर के आते मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई साथ होता है इनके परिकर। ये सीधे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई विलक्षण महापुरुष है। तो बाबा ने कहा कि आपका परिचय चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मुझे आज रात्रि मेरे को श्री जी ने दर्शन देकर के कहा है कि ब्रज में एक विलक्षण महात्मा पूज्य राधा बाबा पधारे, वो मेरे निज जन हैं, तुम जाकर के उनसे मिलो। उन संत ने ऐसी बात कही। तो बाबा ने कहा कि आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं मेरा? कह रहे मेरे को रात्रि 12 बजे आदेश हुआ था और मैं 4 बजे आपके आश्रम के बाहर आकर खड़ा हो गया था। तो मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था कि आपकी निद्रा थोड़ी सी शिथिल हो तो मैं प्रवेश करूं भीतर। तो बाबा ने कहा कि श्री जी की आज्ञा, श्री जी ने आज्ञा दिया आपको? कह रहे हाँ, श्री जी ने कहा कि पूज्य राधा बाबा मेरे निज जन है, तो उनके दर्शन कर आओ तुम एक बार जा करके। तो पूज्य बाबा ने कहा कि अच्छा आपका परिचय दे दीजिए। कह रहे मेरा परिचय कुछ नहीं। इतने में वो बाहर चले गए और पूज्य बाबा ने ऊपर से छत पे से जाकर के देखा, चढ़ करके देखा वो चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। तो ऐसे सिद्ध संत पूज्य बाबा के इर्द, क्योंकि ये पूज्य भगवान के निज जन हो गए थे, पूज्य बाबा बाबूजी ये भगवान के निज जन थे और निज जन के पीछे भगवान लगा देते हैं। ऐसे ही जब कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल और अपने घनश्याम दास ठाकुर जी को भेजा तो वो जो सिद्ध महात्मा थे ना, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बरसाने में एक संत हैं जिनका नाम है मोहिनी शरण, आप उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा और दर्शन न कर पाओ तो उनके यहाँ की एक रोटी जरूर खा लीजिएगा, उनके यहाँ की रोटी खा लीजिए। उन सिद्ध संत ने पूज्य राधा बाबा से कहा बरसाने में एक संत है मोहिनी शरण जी, उनके दर्शन कर लीजिएगा, दर्शन न कर पाओ तो उनके यहाँ की भिक्षा पा लीजिएगा। ऐसी बात बोलती तो बाबा ने मोटर कार से घनश्याम दास ठाकुर जी को भेजा और जब वहाँ भेजा तो महाराज वो गए तो वहाँ पर पूछा किसी से, भाई यहाँ मोहिनी शरण नाम के कोई संत हैं, मोहिनी श्याम नाम के संत हैं कोई? तो उन्होंने किसी ने भी नहीं बोला, कह नहीं नहीं यहाँ कोई संत नहीं रहते। कह रहे गृहस्थ संत हैं। कह रहे नहीं नहीं यहाँ कोई गृहस्थ संत नहीं रहता, एक पागल सा रहता है श्री जी की सीढ़ियों के पास ही ऊपर चढ़ के, उसका नाम मोहिनी शरण जरूर है पर वो संत नहीं है, वो तो पागल है, वो तो पागल है। इतनी बात बोल दी। कह रहे कि नहीं चलो हमें उन्हीं से मिलवा दो। दादा जब वो भीतर गए, घनश्याम दास ठाकुर जी भीतर गए तो देखा वहां हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगे हुए हैं, कुटिया में हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगे हुए हैं और वो जो संत थे खाट पर जूते पहन के सो रहे थे, खाट पे जूते पहन के सो रहे थे। तो उनको बड़ी अश्रद्धा सी हुई
यार ये कोई संत हो सकते हैं भाई, जूते पहन के सो रहे हैं अपना खाट पे और हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगे हुए हैं, बताओ। पर ठाकुर जी के मन में आई बात कि भाई बाबा ने कही है तो इनके यहाँ से भिक्षा लेके जानी जरूरी है। तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी थे, ठाकुर जी थे, तो वहाँ पे उन्होंने भिक्षा ली और एक रोटी उनके यहाँ से लेकर के आए। रोटी लेकर के आए तो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उसे भिक्षा में लिया। बाबा तो सिद्ध थे ही भैया, और बाबा ने साथ में उस रोटी का एक टुकड़ा दिया चिमनलाल गोस्वामी जी को, एक टुकड़ा दिया घनश्याम दास ठाकुर जी को। दादा पूरी रात श्री जी की अनुभूतियां होती रही, पूरी रात श्री जी की अनुभूतियां उन्हें होती रही। तो घनश्याम दास ठाकुर जी चकित रह गए, और चिमनलाल गोस्वामी जी तो शास्त्रों के हिसाब से चलने वाले थे, बिना नहाए कुछ पाते ही नहीं थे। उनका तरीका था भैया किस समय क्या पाना है। पर पूज्य बाबा ने सुबह सुबह बिना नहाए खिलवा दिया उन्हें। बाबा ने कहा सिद्ध संत की प्रसादी खाओ तुम, मैं कह रहा हूं मेरे कहने से पालो। तब चिमनलाल गोस्वामी जी ने पाया। ये चिमनलाल गोस्वामी जी ऐसे थे दादा, पूज्य भाई जी और बाबा का ऐसा अनुकरण इन्होंने किया। बाबा कहते थे अगर कोई मेरी और भाई जी की वस्तु का यथार्थ अधिकारी है वो चिमनलाल गोस्वामी जी है। एकदम कर्मठ थे काम में, कोई ऐसा काम नहीं था जो उन्होंने अधूरा छोड़ा हो। कल्याण पत्रिका का इंग्लिश वर्जन उन्होंने शुरू किया था, कल्याण कल्पतरु के नाम से। तो पूरी रात अनुभूतियां होती रही उन्हें राधा रानी की। अब घनश्याम दास ठाकुर जी ने सोचा, बाबा तो चले गए तीर्थ यात्रा, ट्रेन में अपना निकल गए उधर। अब घनश्याम दास ठाकुर जी ने सोचा कि एक रोटी के टुकड़े में इतनी अनुभूति हुई है रात भर, तो निश्चित ही वो कोई सिद्ध संत हैं, मुझे मिलना चाहिए उनसे जाकर के। अब ठाकुर जी अकेले गए और जाकर के उसी कुटिया में पहुंचे। मोहिनी शरण जी अपना जूते पहनकर खाट पे लेटे हुए थे, अपना वही हिसाब किताब जैसे औरों को दिखाने के लिए रहते थे। तो जाकर ठाकुर जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि महाराज आप मुझे अपने स्वरूप से अवगत कराओ, आपका यथार्थ स्वरूप दिखाओ, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आपके घर की रोटी के टुकड़े से पूरी रात दिव्य अनुभूतियां हुई हैं, निश्चित ही आप कोई सिद्ध संत तो हो। और वो रोटी का टुकड़ा मुझे पूज्य राधा बाबा ने दिया। राधा बाबा जी ने श्री चिमनलाल गोस्वामी जी को भी दिया और स्वयं भी पाया। जैसे ही ये बात सुनी कि स्वयं भी पाया तो मोहिनी शरण जी रोने लगे। पूज्य बाबा ने मेरे यहाँ के घर की भिक्षा पाई है, रुदन करने लगे, दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब मोहिनी शरण जी ने बोला कि भैया ठाकुर अब तो बाबा का है ना, इसलिए कुछ बता देता हूँ। उनका जहाँ सोने का जो जहाँ पे शयन करते थे वो, उससे ऊपर की तरफ कुछ ढका हुआ था, जैसे एक खिड़की सी होती है ना, वो ढक रखी थी उन्होंने किसी चीज़ से। उन्होंने कागज से हटाया और कहा कि देखो ये जो खिड़की है ना, वहाँ से क्या दिखता था, श्री जी का जो सीढ़ियाँ है ना, जो ऊपर जाने का सिंह द्वार बोलते हैं उसे, वो दिखाई देता था। तो मोहिनी श्याम जी ने शरण जी ने बोला कि ठाकुर नित्य मुझे श्री जी यहाँ दिखाई देती हैं, इस खिड़की के माध्यम से मुझे नित्य दर्शन मिलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे श्री जी का दर्शन न होता। और इतना कह करके वो रोने लगे। तो संत भगवान ने कहा कि देखो आज भी वो गृहस्थ थे, उनके पोते वगैरह भी होंगे, आज भी उन सीढ़ियों पे आज भी उनकी वो कुटिया मौजूद होगी। संत बता रहे थे कि आज भी अगर उनके घर की कोई शीत प्रसादी पाले तो उसे कुछ ना कुछ अनुभूति होगी। नाती पोते तो होंगे उनके यहाँ की कोई शीत प्रसादी पाले। उन्होंने कहा कोई मेरे लिए भी ले आना, जिन संत ने बात बताई, कोई मेरे लिए भी ले आना वहां से कोई शीत प्रसादी। तो भैया भगवान के निज जन जो बन जाते हैं उनके लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और बनते कौन है भगवान के निज जन? जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्रेम से भजते हैं, भगवान की वार्ताओं को प्रेम से सुनते हैं। इन वार्ताओं को सुनते सुनते ही भगवान से प्रेम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। भाई जिस लड़के की जिस लड़की से शादी तय हो जाती है शादी से पहले प्रेम हो जाता है, फोन पे बात करते करते। ऐसे ही भैया भगवान से मिलना तो भगवान की बात करो। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं भगवान की बात करो, भगवान के गुणानुवादों को गाओ, इतने से ही काम हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।